गीता शुरू करने से पहले मैं सब आपको एक बात कहना चाहूंगी। जो हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारी महाभारत है, बहुत बड़े बड़े योद्धा जो है हमारे दिमाग में, जो हमसे लड़ रहे हैं, उन सबको परास्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता है जो अर्जुन को बोली गई थी। तो आज हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें एक ज्ञान दे कि जिस महाभारत के बीच में हम सब फंसे हुए हैं, वहां से निकलने का, विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दे। हम सबको बुद्धि दे कि हम सब वो एक एक शब्द समझ पाए, वो ज्ञान दे कि जो आप हमसे कहना चाहते हैं और उसे जान पाए। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। तो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एक महान युद्ध होने जा रहा है। यह सिर्फ राज सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। एक ओर है पांडव, जिनका नेतृत्व धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं, और दूसरी ओर है कौरव, जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है। दोनों ओर के योद्धा अत्यंत शक्तिशाली हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा ऐसे महारथी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। जब दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखता है तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह कहता है, गुरुदेव देखिए पांडवों की सेना कितनी बड़ी और संगठित है, जिससे आपके ही शिष्य ने तैयार किया है। इसके बाद वह अपने पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा होता है। इसके बाद पितामह भीष्म जोर से शंख बजाते हैं, जिससे कौरव सेना में उत्साह भर जाता है। फिर दोनों सेनाओं के योद्धा शंख, नगाड़े और रणभेरी बजाता है। पूरा वातावरण युद्ध के जोश और ऊर्जा से भर जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य और अर्जुन का शंख देवदत्त। इससे कौरवों के हृदय कांप उठते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन चारों ओर देखते हैं तो वे देखते हैं कि उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई, चाचा, मामा, मित्र और शिष्य, ये देखकर अर्जुन का हृदय पिघल जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुंह सूख रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। वे आगे कहते हैं, मुझे इस युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ऐसा राज्य, सुख और जीवन का क्या अर्थ है जो अपने ही लोगों को खून से मिले? अर्जुन को लगता है कि अपने गुरु और बड़ों को मारना पाप है। परिवार के नष्ट होने से समाज का धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इससे पाप और अधर्म बढ़ेगा। इसीलिए वे युद्ध को गलत मानने लगते हैं। अंत में अर्जुन कहते हैं, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वे अपना धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और रथ में बैठे जाते हैं, पूरी तरह दुख और निराश में डूबे हुए। तो देखिए, यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जब जीवन में बड़े फैसले लेने होते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है। कभी कभी मन सही और गलत के बीच उलझ जाता है। मोह हमारी सोच को कमजोर कर देता है। अर्जुन का दुख हर इंसान के अंदर के संघर्ष को दर्शाता है कि तो देखो आगे क्या होगा। अध्याय 1 में अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं। यही से अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो पूरी गीता का सार है।